प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों को जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त। कहा, लीकेज को खत्म कर बनाई एक स्थायी। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में की शिरकत। प्रदेश के 16,77,000 किसानों के खातों में सीधे पहुंची 353 करोड़ रुपए की राशि। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से हुआ खेल महाकुंभ का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान देगा खेलों का महाकुंभ। खेलों में प्रदेश का वर्चस्व रहेगा जारी। और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को भव्य तरीके से मनाएगी सरकार। कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा समापन। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से बटन दबाकर देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। इस किश्त के तहत किसानों के खातों में सीधे 2,000 रुपए भेजे गए। केंद्र सरकार हर साल किसानों के खातों में 6,000 रुपए भेजती है। इस मौके पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। अब तक देश के किसानों के खातों में 4.25 लाख करोड़ रुपए भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान योजना सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिचौलियों को खत्म कर एक स्थायी व्यवस्था बनाई है जिसमें लीकेज नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसको उतनी प्राथमिकता। निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था। पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वाराणसी को 2200 करोड़ विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ से किया गया वादा पूरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लिया। उन्होंने कहा कि महादेव से इसे सफलता मिली। प्रधानमंत्री ने इस सफलता को महादेव के चरणों में समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारत पर हमला करने वालों को पाताल लोक में छिपाकर भी बचाया नहीं जा सकता। अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। इसमें प्रदेश के 16,77,000 किसानों के खातों में 353 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। इस अवसर पर पंचकुला में पीएम किसान उत्सव दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अन्य जिलों में भी समारोह का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्रियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दिए गए संबोधन को लाइव सुना गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जारी 20वीं किस्त का वितरण केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि देश के किसानों को दिए गए भरोसे का प्रमाण है। यह उस संकल्प की पुनः पुष्टि है जो प्रधानमंत्री ने अन्नदाता के कल्याण के लिए लिया है। यह पारदर्शिता और प्रतिबद्धता नए भारत की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी, तकनीकी नवाचार और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी अनुकरणीय कार्य किए हैं। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र किसान इन योजनाओं से वंचित न रहे। हम किसान के अगर फसल का खराबा होता है तो उसका मुआवजा दे रहे हैं, और मुआवजे के अंदर भी अगर अंतर करें
कांग्रेस के समय में 2004 से लेकर के 2014, अगर हम यहाँ हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने जो मुआवजा दिया 10 सालों में किसान को, वो 5500 करोड़ रुपए दिया। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी तो 10 वर्षों के अंदर 15,284 करोड़ रुपया, कल भी मैंने 58 करोड़ रुपया जारी किया है। इतना मुआवजा किसान का दिया, ऐतिहासिक मुआवजा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई किसान भी शामिल हुए, जिनके खातों में किस्त की राशि पहुंची है। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस योजना को कृषि हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि इस राशि से कृषि के अपने कई कार्यों को करने में समर्थ रहते हैं। अभी हमारे परिवार के खाते में प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत, निधि योजना के तहत 2000 रुपये हमारे खाते में आ चुके हैं। हम इसका लाभ जो है जो किसान की छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, जैसे बिजली का बिल भरना है, खाद पानी बीज, इनमें उपयोग में लाते हैं और हमें बहुत ही अच्छा वो लाभ मिलता है इससे समय के ऊपर। मुझको ये प्रधानमंत्री निधि योजना मेरे खाते में आती है, मैं इसका बीज खाद में यूज करता हूँ। मुझको इससे बहुत सुविधा मिल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने खेती बाड़ी के काम में लाता हूँ ये पैसा, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाकर प्रदेश के किसान बेहद खुश नजर आए। इस मौके पर करनाल के एनडीआरआई में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थी किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और उन्हें विभिन्न फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। इसके अलावा साल में 6,000 रुपए की सम्मान निधि भी दी जाती है, ताकि किसान मजबूत हों। छोटे किसानों के लिए ये योजना वरदान है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है। वे देश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएंगे। साल में 3 बार ये पैसे किसान के खाते में आते हैं, 2,000 रुपये, कुल 6,000 रुपये आता है। इसका महत्व तो बहुत है। जो किसान 2 कनाल की भी खेती करता है, 1 कनाल की भी खेती करता है, उसको भी मिलते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो आज अपना भाषण दिया, उसके अंदर हिंदुस्तान एक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन देश के अंदर, दुनिया के अंदर बड़ी उथल पुथल है। हमने अपने देश के हितों का भी ख्याल रखना है। जो हम स्वदेशी सामान खरीदें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बने और दुनिया के अंदर मजबूत हो। समारोह में आए किसानों ने बताया कि योजना से उन्हें आर्थिक सहायता मिली है, जिससे खेती बाड़ी में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि इससे वो बीज और खाद खरीद रहे हैं। किसानों के मुताबिक उनके दिन अब बदल गए हैं। पहले इस तरह की कोई योजना नहीं थी, लेकिन इसके लागू होने के बाद से इसका लाभ मिला है। राशि का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है, जिससे उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिला है। उन्होंने योजना के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। किसानों के खाते में सीधे 2-2 हज़ार रुपये डालने जा रहे हैं। सरकार से 100% खुश हैं जी, क्योंकि आज अगर 1 रुपया भी किसी के खाते में जाता है जिम्मेदार के, तो सीधा 1 ही रुपया जाता है। पहले जैसे राजीव गांधी जी के समय में कहा जाता था ना, भाई 1 रुपया हम डालते हैं तो 85 पैसे तो रास्ते में घिस जाता था और 15 पैसे अगले खाते में पहुंच पाते थे। लेकिन आज अगर 1 रुपया डाला जा रहा है तो सीधा 1 रुपया हर आखिरी इंसान तक पहुंच रहा है। मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया आम आदमी तक इस योजना को पहुंचाया है, आज चाहे पैसा खाते में आने की बात हो, किसी योजना का पैसा आने की बात हो, किसानों का, जो किसान कागजों को लेकर के धक्के खाते फिरते थे पहले, तो आज वो घर बैठे उनके खाते में पैसे आते हैं। बहुत ज़्यादा इससे किसान जो है खुश है। अब मेरे खाते में पैसे 2,000 रुपये किसान PM योजना के आ गया, मैंने को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किश्त जारी करने के अवसर पर फरीदाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसमें शिरकत की और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर किसान और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज
वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाता के खातों में सीधे करोड़ों रुपए भेजे हैं। जितना पैसा सरकार किसानों को भेजती है उतना ही पैसा उनके खातों में सीधा पहुंचता है, जबकि पहले की सरकारों में कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसानों के हित सुरक्षित हैं। देश के अन्नदाता किसानों को 20वीं किस्त के रूप में लगभग 10 करोड़ किसानों को लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में भेजी है। इससे पहले 19 किस्तों के रूप में और आज लगा के 20वीं किस्त लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। ये राशि किसान सम्मान निधि के रूप में देश के किसानों को दी जाती है और बिना किसी कट के, परेशानी के सीधे उनके खाते में जाती है। अंबाला के कृषि विज्ञान केंद्र तेपला में भी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सैकड़ों किसान पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी सरकार सीधे किसानों के खातों में पैसे भेजती है। ये हमारे अन्नदाताओं को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने किसानों की मेहनत, त्याग और समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए डाले गए हैं। बिचौलियों का खेल खत्म कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना के तहत अब तक 3,69,000 करोड़ रुपए 19 किस्तों में किसानों को दिए जा चुके हैं। ये किस्तें 2,000 की करके दी जाती हैं। आज 20वीं किस्त के रूप में 9.7 करोड़ किसानों को करीब 20,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक जसविंदर सिंह ने बताया कि अंबाला के 46,000 किसानों के खातों में लगभग 9 करोड़ रुपए आए हैं। इन पैसों से किसानों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। वहीं किसान किस्त मिलने से काफी खुश तो नजर आए। उन्होंने इसके लिए सरकार की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि ये योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। हम प्रधानमंत्री का आभार जताते हैं। बहुत अच्छी स्कीम चलाई है मोदी जी ने और इस स्कीम से हम बहुत सारे किसानों को इससे बहुत फायदा मिल रहा है। हमारे खाते में पैसे आ रहे हैं जी और हम इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार किसानों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल कर रही है और इसके बारे में सोच रही है, विचार कर रही है। योजना को जी बेस्ट माना जाएगा। खातों में जो पैसे आ रहे हैं वो बहुत अच्छी योजना है और हमारे भी आ चुके हैं। हमारे साथ के जितने भी फार्मर्स हैं, चाचे, ताऊ जी, भाई जितने भी हैं सबके आ चुके हैं। ये जो मोदी वाले पैसे आते हैं ये लगातार आ रहे हैं। योजना बहुत अच्छी है, किसानों के लिए बहुत लाभ मिलता है समय समय पर खेती बाड़ी निकालने के लिए। पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में आज खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय खेलों के महाकुंभ की घोषणा कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला की धरती से छठे खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। खेल महाकुंभ में 26 खेलों में 15,410 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये खेल महाकुंभ खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और खेलों में हरियाणा का वर्चस्व जारी रहेगा। प्रदेश में खेलों के प्रति बहुत जुनून है। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ की शुरुआत स्वर्ण जयंती साल से हुई थी, जब तब से अब तक 5 खेल महाकुंभों का सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है। खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पाठशाला है। यह सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं, बल्कि हरियाणा के युवाओं के सपनों की उड़ान देने का ये मंच है। यह उस भावना का प्रतीक है जो खेलों में हरियाणा को नंबर 1 बनाती है।
इस विजन का लक्ष्य है हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए, ये हमारा लक्ष्य है। इससे पहले खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि खेल महाकुंभ में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा की डुबकी लगाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया में 8,000 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन प्रदेश में खेलों के प्रति युवाओं की आस्था ही है कि यहाँ 15,000 से ज्यादा युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 4 अगस्त तक कई खेल आयोजित होंगे। दूसरे चरण के खेल अगस्त के अंतिम सप्ताह में करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 जगहों पर 26 खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल महाकुंभ में दोनों चरणों में 2102 पदकों से खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा। खेलो इंडिया सबसे बड़ा गेम है। हर वर्ष की नाती इसमें हजारों खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा की डुबकी लगाने वाले हैं। युवा खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी देश का, हमारे भारत देश का खेलो इंडिया सबसे बड़ा गेम है। उसमें भी 8,000 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस खेल महाकुंभ में 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के हरियाणा की धरती पर 26 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में चरण पड़े हैं। 25 नवंबर को उनके 350वें शहीदी दिवस को सरकार कुरुक्षेत्र में भव्य तरीके से मनाएगी। वे कल चंडीगढ़ में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राज्य स्तरीय कार्य समिति और राज्य स्तरीय एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की बैठक आगामी 6 अगस्त को बुलाई गई है, जिसमें सरकार की ओर से दिए जाने वाले सहयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम 5 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो जो गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े हों। उनके नाम से पौधारोपण, मैराथन, बाइक रैली, लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाए। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और धर्म की रक्षा के लिए उनकी शहादत का संदेश देने के लिए अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से प्रदेश के अलग अलग स्थानों से 4 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। कार्यक्रम का एक लोगो भी तैयार किया जाएगा और सोशल मीडिया पेज पर भी बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रदेश के विकास में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वे आज पंचकुला में आयोजित नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के परिचय कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र जो भी हो, भावना सिर्फ जनहित सर्वोपरि होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से आह्वान किया कि सभी एक टीम की तरह मिलकर एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर हरियाणा का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज विकास और नवाचार की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये सफलता मेहनती और ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भी है, जो दिन रात अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले नौकरियों की बोलियां लग रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस सिस्टम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और केवल मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। आज बिना खर्चे, बिना पर्ची के गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। हर गांव में नौकरी मिल रही है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। आज यह नीति केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर हकीकत में दिखती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी है। ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ दिया गया है। राष्ट्र के प्रति सेवा मेरा दायित्व है। हमें इसी भावना से, इसी सेवा भावना से आगे बढ़ना है, उसको अपनाना है। एक आम नागरिक की मुस्कान आपके कार्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसके पीछे की भी बड़ी ताकत है। परिवार के बच्चे नौकरी लगे, कल्पना से परे की बात है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करने के अवसर पर पलवल जिला सचिवालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योजना के अंतर्गत पलवल जिले के लगभग
75,000 से अधिक किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपए की किश्त डाली गई। इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के करीब 150 किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं एसडीएम बलीना ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना है। इसके तहत आज लाभार्थियों के बैंक खातों में यह राशि डाली गई है। इस स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपए सालाना किसानों को दिए जाते हैं, जो कि 2 हज़ार की किश्तों में दिए जाते हैं और आज डायरेक्टली वो पैसे आपके खातों में डाले गए हैं। ये सरकार का एक इनिशिएटिव है कि बीच में मिडिल मैन को हम एलिमिनेट करें और सरकारी पैसा डायरेक्टली जो लाभार्थी है उसके बैंक अकाउंट में जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर ही है इकोनॉमी में आज की डेट में भी। सरकार उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है कि उसमें किसानों की जितनी मदद हो सके, जिस प्रकार से मदद हो सके वो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। उधर किसानों ने बताया कि आज मोबाइल पर मैसेज आने पर उन्हें खुशी हुई और 2,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में आई है। उन्होंने कहा कि पहले अगर पैसे नहीं होते वे खेती करने के लिए उन्हें इंतजाम करना पड़ता था, अब किसी के पास हाथ फैलाने नहीं पड़ते। सरकार की यह योजना अच्छी है। अब ये कि मोदी जी अपने खाते में पैसे डाल देते हैं, उससे आ जाता है। ये बहुत बढ़िया लाभ हो रहा है जी। टाइम पर खाद आ जाए जिम्मेदार के लिए, खाद बीज के लिए किसी के नहीं जाना पड़े, अपने जो खाते में पैसे आ जाए उनसे अपना बीज है, खाद है, ये सब कुछ ले आते हैं। बहुत बढ़िया योजना जी। आज पीएम किसान की 20वीं किस्त है और जो 2,000 रुपये आती है वो हमारे खेती में अच्छा काम करने के लिए आती है। खाद बीज लेना है तो वो भी काम आता है। खेती करने में हमें आसानी मिलती है, जो हम कर्ज लेते थे वो लेना नहीं पड़ता और वो 2,000 रुपये आ जाते हैं, उससे हमारा काम चलता है खेती। आज 20वीं किस्त हमारे खातों में डाली गई है। इस पैसे से हम अपना काम करते हैं, खेती में भी काम करते हैं और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता था। 2,000 रुपये किस्त से फायदा होता है, घर का खर्च चलता है, किसान अपने उस खर्चे में लेते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज कैथल जिले के 97,320 किसानों के खातों में 20 करोड़ 88 लाख से अधिक की धनराशि भेजी गई। इसे लेकर आज कैथल के लघु सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एडीएम सहित कृषि विभाग के अधिकारी और किसानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर योजना का लाभ उठाने वाले किसानों ने कहा कि छोटे और गरीब किसानों को अपनी फसल के लिए बीज, खाद और अन्य वस्तुएं खरीदने में इन 3 किश्तों से काफी लाभ मिलता है। वे सरकार की इस योजना से खुश हैं और प्रधानमंत्री का आभार जताते हैं। इससे पहले मेरी 19 किस्त आ चुकी है। आज मेरी 20वीं किस्त प्रधानमंत्री द्वारा जारी कर दी गई और वो मेरे खाते में आ चुकी है और इस किस्त से मेरे को बहुत फायदा हुआ, किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। जैसे खाद वगैरह लगाने के, बीज वगैरह की जरूरत के लिए किसानों की जो आवश्यकता है वो पूर्ति होती है उसकी। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्कीम के लिए और हमें अनुदान पैसा देने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री की जो ये पहल है पीएम किसान निधि की, वो बड़ी अच्छी पहल है और इसका किसानों को जो खाद और दवाइयाँ किसानों ने अपने खेत के लिए खरीदनी पड़ती हैं, उसमें एक सहयोगी राशि के तौर पर ये भूमिका निभा रही है और आगे भी हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस मुहिम को चलाते रहें। पीएम निधि द्वारा जो किस्त जारी की गई थी वो मेरे खाते में आ चुकी है। हम प्रधानमंत्री की जो ये योजना थी हम उसका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। ये किसानों के हित में है और इसके साथ साथ हमारे जो कृषि विज्ञान के अधिकारी हैं जो किसानों को हर एक जानकारी देते हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। मेरी आज प्रधानमंत्री किसान निधि की 20वीं किस्त आ चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों के लिए ये सहयोग राशि की है, जो किसान अपने उसे खाद या दवाई या जो भी उसको इस्तेमाल है उसके उसमें बहुत मदद मिलती है और ये किसानों के लिए रेगुलर चलती रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए की 20वीं किश्त पाकर किसान खुशी से झूम उठे। फरीदाबाद के किसानों का कहना है कि इससे पहले किसी भी सरकार ने उनके हितों के बारे में इतना नहीं सोचा और अगर किसी ने किसानों की परवाह की है तो वह भाजपा की मोदी सरकार है। उनका कि आज उन्हें 20वीं किश्त मिली, इससे पहले वे 19 किश्तें ले चुके हैं।
सरकार की तरफ से बहुत फायदे हैं। सरकार 3-4 महीने में 2000 रुपये देती है, साल में 6000 रुपये देती है, जिससे हम खाद बीज वगैरह दवाई खेती को बहुत सहयोग मिलता है। जिससे 19 बार मिल चुके हैं। तो 20वीं किस्त जारी हो चुकी है, उसका मैसेज दिया गया अकाउंट पर। मोदी जी की तरफ से ये जो किस्त आती है 19 किस्त आ चुकी हैं, 20 का आज मैसेज आ गया है। दवाई या खाद बीज में काम कर यूज कर लेते हैं, यही नेता फिर दोबारा आए। सरकार की ओर से देखो जी, बीजेपी के टाइम में तो ना तो कोई खाद की कमी है, ना किसी जो कोई सब्सिडी आती है उसकी कमी है। और एक हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एक सपना देखा था किसान की आय कैसे दुगनी हो, किसान को कैसे लाभ पहुंचे, तो उन्होंने एक सम्मान निधि के तौर पर चलाई थी। तो उसमें 19 किस्त तो हमारी आ चुकी है, 20वीं भी आज आ गई है। अभी बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार आई है इसने किसानों के बारे में सोचा है। इससे ऐसा है जी, देखो खाद बीज में भी काम आ जाते हैं, या किसी हमारे जैसे ट्रैक्टर है, ये बैल ही है हमारा, इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो उसमें भी सहारा लग जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा निवास में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश के हर जिले और ब्लॉक में तेज और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। यह मिशन हर नागरिक को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जिला या ब्लॉक विकास के क्षेत्र में पीछे ना रहे। उन्होंने कहा कि साल 2018 में आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के परिणाम लोगों के सामने आने शुरू हो गए हैं। नीति आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी को मिलकर 100% काम करना है ताकि इस अभियान के और अच्छे परिणाम जमीनी स्तर पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य को पूरा करने के बाद उस कार्य की रिपोर्ट लेकर वेरिफिकेशन करवाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन जिलों में किसानों को बागवानी की तरफ बढ़ाया जाए और बागवानी के नए नए विकल्प दिए जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड का सरलीकरण कर किसानों को इसकी पूरी जानकारी भी दी जाए। जो संपूर्णता अभियान, जो ये आकांक्षी जिला या ब्लॉक्स, उसके अंदर आप लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और हम जब काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र के अंदर भी हम सामूहिकता से सभी तरफ हमें ध्यान करना चाहिए। कहीं पीने के पानी की दिक्कत है, या कहीं हेल्थ से संबंधित कोई विषय है, या कोई वहाँ के विकास को लेकर के कोई बात है। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात आई है, एक बार तो हमारे पास पॉइंट आ गया, अगली बार वो चेंज हो जाएगा। क्या हम जो पिछले हमारे पॉइंट थे, क्या उनको हम स्टेबल में रखे हुए हैं क्या, कि जो हमने पीछे अचीव किए हैं कोई पॉइंट्स, उन पॉइंट्स की भी स्थायित्व बना रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।